रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अदालती महाज बल्कि अदालती और सियासी महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट है। जैसा कि आपको इल्म है कि कुछ पोलिटिकल नोयत के मैटर्स आजकल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं और उन्हीं पोलिटिकल मैटर्स के ऊपर एक पोलिटिकल जमात यानी कि समझ गए होंगे तहरीक इंसाफ, वो अब जो है ये ताने बाने बुनने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को मुतनाज़ किया जाए, उनको स्कैंडलाइज किया जाए और उनको स्कैंडलाइज करने की हर मुमकिन जो है वो कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से पहला पत्थर जो है वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी नामी एक PTI के रहनुमा या वकील आप कहें उसने फेंका और उसके बाद जो है वो पूरी तहरीक इंसाफ अब ये नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। दरअसल इसकी वजह क्या है आज मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो रीज़न है, जो वजह है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो ओवरऑल उसका अगर हम पाकिस्तान में उसको देखें कि उसने तो हमारी पूरी सोसाइटी को पोलराइजेशन का शिकार किया है। पूरी सोसाइटी तकसीम है, पॉलिटिकली हम जैसे तकसीम है, इसी तरीके से जो है वो हमारी सहाफ़ती बरादरी तकसीम है। तो बेआने ही उसका जो असर है वो हमारी जुडिशरी पे भी है और इन्होंने जो है वो और शायद इसी वजह से भी एक टर्म यूज़ हुई थी इमरानडूज जजेस की, वो उन जजेस को कहा जाता था जो तहरीक इंसाफ की जो है वो सहूलतकारी किया करते थे या करते हैं। अब मैं तो नहीं कह रहा कि वो नहीं है, हैं वो जजेस भी हैं, अभी भी कोर्ट में होंगे मुख्तलिफ़ जगह पे। तो ऐसे जो सूरत हाल है तो इसमें अब वो चूँकि आखिरी अपना पत्ता खेलने की कोशिश में है और उनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से काजी साहब को उनके ऊपर इतना कीचड़ उछाल दिया जाए, उनको इतना स्कैंडलाइज किया जाए कि वो जो है वो केस ना सुन सकें हमारे तहरीक इंसाफ की। क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी केसेस हैं वो आने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होते हैं, तो उनका हतमी फ़ैसला या जो आखिरी अपील या जो भी होता है यानी कि फोरम आखिरी अपील का वो सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा और जो भी मैटर्स हैं इलेक्शन कमीशन के हैं तो वो बरह रास्त फिर सुप्रीम कोर्ट में या बिलवास्ता या बिलावास्ता सुप्रीम कोर्ट में ही आने हैं। तो यूँ अब वो इस अटेम्प्ट में है और अभी वजह जो है वो ये भी बनाई जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे को एक्सलरेट कर दिया गया है। प्रोपेगेंडा तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, हमारी तो इसको डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया गया है ना। तो ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है, ये डिजिटल दहशतगर्दी से निकल के तो फिज़िकल दहशतगर्दी भी हमने इनकी देखी। सानिया 9 मई को जो हुआ तो वो तो फिज़िकल दहशतगर्दी थी। तो ये किसी हद तक भी जा सकते हैं जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी से लेकर फिज़िकल दहशतगर्दी तक कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो वो उनसे क्या भाई कि वो काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ या बाकी मोअज़्ज़ज़ जजेस के ख़िलाफ़ क्या वो कुछ नहीं करेंगे? तो वो तो अपना हर मुमकिन ज़ोर लगाएंगे और वो ये उनकी ये कोशिश भी है। तो इसी वजह से अब मेन जो तवज्जो दी जा रही है, जो कोशिश की जा रही है कि जी अब वो केस कंक्लूड हो चुका है जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का केस है और जिससे वैसे पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत बरह रास्त उस केस से जुड़ी हुई है और ख़ासकर जो आइन साजी होनी है, जो कानून साजी होगी और पाकिस्तान में जो अहम फ़ैसले होंगे वो उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो जब तक उस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता कौमी असम्बली का जो ऐवान है वो मुकम्मल नहीं हो पाता या नहीं हो पाएगा। तो अब ये इनकी कोशिश है कि उस में पे भी जो है वो काजी साहब जो है उनको इतना वो किया जाए कि वो केस ना सुने। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ कि आप जितने भी जो है वो बहतान गढ़ लें, जितनी भी फितनागरी कर लें, जितने भी एतराज़ उठा लें, जितनी भी स्कैंडलाइज करने की कोशिश करें, जितनी भी डिजिटल दहशतगर्दी कर लें, लेकिन एट दी एंड होता ये है कि जिस भी जज के ऊपर एतराज़ उठाया जाए या उठाया जाता है तो हतमी फ़ैसला उस जज को करना होता है कि आया ये जो मेरे ऊपर एतराज़ है ये वैलिड है नहीं है, या वो जज जो है वो उसको मानता है नहीं मानता। देखो एतराज़ करने वाले तो किसी पे भी एतराज़ कर सकते हैं ना। तो एतराज़ करने वालों ने
बहरहाल तो ये यहाँ पे भी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन फ़ैसला इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है या उस जज के पास है जिस पे एतराज़ होगा। तो अब हम अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तों के मामले को देखें तो वो तो मंगल को केस की समाअत है ना। मंगल को जब समाअत है तो समाअत अब इस नहज पे पहुंच चुकी है कि उस पर अब एतराज़ उठाया ही नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है कि वो कंक्लूडिंग स्टेज पे है। हम पल भर को मान भी लें इनकी बातों को तो एतराज़ तो इनिशियल स्टेज पे दाखिल हुआ कराया जाता है कि जब बेंच बनता है या जब पहली दूसरी समाअत में आप एतराज़ उठा सकते हो। किसी को कोई भी एतराज़ है तो उठा सकते हैं कि सर ये मैटर है, ये मैटर है, ये चीज़ है, अपनी रीज़न दे और वो जज फिर फैसला करे कि इसमें जो है वो वैलिड है एतराज़ या नहीं है। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पे जो अब वो जवाब अब सिर्फ आना है वो भी 20-30 मिनट का सारा खेल रह गया है। अगर जजेस के भी सवाल हम डाल लें तो मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा की टोटल समाअत रह गई है और उस पर अब ये चीज़ या ये गुंजाइश बनती ही नहीं है। लेकिन बाकी केसेस हैं, अगर उन पे ये एतराज़ करते हैं तो वो मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ही फ़ैसला करना है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने इनके एतराज़ात की वजूहात यूँ हैं कि ये चाहते हैं कि कोर्ट जो है वो तकसीम हो जाए और फिर ये चाहते हैं कि हमें जो है वो उमर अता बंदियाल जैसे जज मिले, वो हमारे केस सुने, मज़ाहिर नकवी जैसे जज हों जिनके नोट के ऊपर इनके लिए तो जो है वो आज को नोटिस हो जाया करते थे, या उमर अता बंदियाल जो या ऐसे जजेस को बिठा के कि 63A की गलत डेफिनेशन करके पूरे के पूरे पंजाब के अंदर जो एक हुकूमत बन चुकी थी हमजा शहबाज की उसको गिरा कर उसको गैर कानूनी करार देकर अपनी गलत तशरीह के ज़रिए तो प्रेज इलाई की हुकूमत बनाई जाती है। तो ये इनको तो वो जज हैं या फिर वो जज जो इनके बयानिए को जो है वो विद इन जुडिशरी बैठ के तकवीत देने की अटैम्प्ट्स करते हैं या वो लेटर लिख देते हैं कि जी हमारे ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है। बात आज एक मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, फ़ैसला आपने करना है, ठीक है, मैं आप तक एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा। बात इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें इन 6 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस जिनको तरीके इंसाफ मानती है कि ये हमारे जज हैं, सिंपल सी बात है, और ख़ुद जो है वो तरीके इंसाफ ने कहा कि हम इन जजेस के हमें सपोर्ट करनी चाहिए, हमें इनके साथ खड़े होना चाहिए, और वो खड़ी भी हुई जब ये लेटर लिखा गया तो जो जिस तरीके से सारी सिचुएशन चली। तो बात यह है कि हमें आपको अवाम को कौम को कहा गया जी इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है। मैं इस चीज़ को रद्द नहीं कर रहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है। और किस इस्टेब्लिशमेंट की है? हमारी इंटरनल इस्टेब्लिशमेंट की है ना, हमारी अंदरूनी मुदाखलत, अंदरूनी इस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, वो मुदाखलत कर रही है। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान के पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर कौन इंटरफेरेंस कर रहा है? भाई ये जो अमेरिका के अंदर एक करारदाद आती है, ठीक है, तहरीक इंसाफ के हक़ में, ये जो रिसेंटली करारदाद है, ये करारदाद क्या है? ये पाकिस्तान के अमूर में, पाकिस्तान के अपने इंटरनल मैटर्स में क्या बरह रास्त मुदाखलत नहीं है? यूएनओ का वर्किंग ग्रुप का जो स्टेटमेंट आता है तो क्या वो मुदाखलत नहीं है? बात यह है कि हमें कहा गया जी हमारी एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, जबकि पूरी कौम देख रही है, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। ईरान जैसे मुल्क ने भी जो है वो अमेरिकी करारदाद की जो है वो मजम्मत की है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के मामलात में तहरीक इंसाफ को फेवर देने के लिए मुदाखलत कौन कर रहा है? वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इन जजेस को तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट पे एतराज़ है। अब हम देखते हैं कि ये इन जजेस के जो लेटर हैं, इन जजेस की जो वो है, दूसरी साइड पे तहरीक इंसाफ। तो मुझे तो ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को इन जजेस ने शामिल किया, वो ज्वाइन किया हुआ है। देखो चीज़ें यही है, तकवीत उनको मिली है। जब से ये लेटर आता है तो क्या कुछ नहीं होता। तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हक़ के अंदर सारे फैसले होना शुरू हो जाते हैं और सिलेक्टिव जस्टिस की जो है वो एक इन्वेंशन की जाती है इमरान खान के लिए। तो
हाई कोर्ट से और बाकी अदलिया से उनको सिलेक्टिव जस्टिस मिलना शुरू हो जाता है, तो वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे भी मुझे वही सिलेक्टिव जस्टिस मिले और काजी साहब जैसे जो दबंग जज हैं वो उसका हिस्सा ना हों। तो ये अपनी मनमानी जजेस से वो करना चाहता है। तो अब ये बात ये है कि जो चीज़ साबित हो रही है कि भाई अगर अमेरिका ये अटेम्प्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो हमारे मामलात में मुदाखलत है, लेकिन फेवर तो तरीके इंसाफ को दी जा रही है, ठीक है। और वैसे हमारे एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब की भी अमेरिका का ग्रीन कार्ड भी है, वो भी इसी में शामिल हैं। तो बात ये है कि इन सारी चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें ना, तो जब अमेरिका इतनी ज़्यादा मुदाखलत कर रहा है कि वो कौम वो अपने ऐवान के अंदर करारदाद पास कर सकता है, तो वो पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं कर रहा होगा। बात ये है, आप समझ सकते हैं। तो भाई अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसा कर भी देती है तो उस पर फिर मुज़ायका क्या है, फिर आपको ये चीज़ें याद आ जाती हैं। लेकिन आप फैसिलिटेशन करते हुए भी तो फिर आइन को देखें ना, कानून को देखें ना। लेकिन आपके भी जो फैसले जो है वो आइन और कानून पे पूरा उतरने की बजाय वो एक पॉपुलिस्ट बयानिए को जो है वो तक़वियत दे रहे हैं ना। तो इसी बुनियाद पे अब पीटीआई का स्ट्रेटजी ये है ओवरऑल कि जी किसी तरीके से खान को बाहर निकालें। उसके लिए ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी उन्होंने आज जो अपने कार्ड जो हैं वो शो कर दिए हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग आगे इमर्ज हो रही है। तो अब ऊँट किस करवट बैठेगा, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसे बदलेगा और फिर अदालती महाज से क्या कुछ होगा, तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होंगी हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।